अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। मुलाकात ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के तहत आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ 1972 से किया। उनकी जो पहली जॉब थी वो थी रेडियो पाकिस्तान में। आपने रेडियो पर ड्रामा किया, रेडियो पर कंपेयरिंग की, आपने अनाउंसमेंट की पीटीवी के लिए। आप बहुत अच्छी शायरा हैं। आपकी अब तक तकरीबन 14-15 कुतब शाया हो चुकी हैं। आपने नसर नगारी की, आपने पंजाबी में शायरी की, और आपने एज ए एक्टर भी टीवी पर काम किया, और सबसे बढ़कर आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आइए मिलते हैं मोहतरमा आयशा असलम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको प्यारा रखे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मैंने जो आपकी सीवी देखी तो वो तो जी। माशाल्लाह इतनी लंबी थी कि मैं अगर उसके मुताबिक आपका तारुफ करवाता तो मेरा ख्याल 15-20 मिनट लग जाते। अच्छा आपा, हम शुरू करते हैं आपके बचपन से। आपकी जी। पैदाइश कहाँ की है? लाहौर। लाहौर। यूसीएच लाहौर। अच्छा। 1959। 1959। यकम अक्टूबर अच्छा। मेरी पैदाइश है। और आप 72 में रेडियो के ऊपर आपने एज जी। ए। मैंने एज ड्रामा आर्टिस्ट ऑडिशन दिया था। अच्छा। जाफ़र रज़ा साहब थे मेरे प्रोड्यूसर, और सबसे पहले मैंने ड्रामा ही किया था। और ड्रामे में जो मेरा पहला किरदार था उसका नाम था तलवारों के साए में, और एक मुजाहिदा का किरदार था मेरा। अच्छा। तो वो भी ज़ाहिर है, जब आप रेडियो करते हैं तो वाक़ई समझ नहीं आती करने से पहले कि ये कितना मुश्किल मीडियम है। रेडियो सबसे मुश्किल है, उसके बाद सब आसान हो जाता है, सही। क्योंकि आपने मतलब सबसे मुश्किल काम पहले कर लिया। पहले कर लिया। सही। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद 72, उसके बाद अगला आपका जो संग मील था वो कौन सा था? रेडियो से फिर मैं पीटीवी गई। ये किस सन की बात है? 70s में ही, जब अनाउंसर की बड़ी इज़्ज़त हुआ करती थी, अच्छा। तो मैं पीटीवी पे अनाउंसर थी 70s और 80s में। तो कोई जो मशहूर ड्रामे जिनकी अनाउंसमेंट आपने की हो? अब तो याद नहीं, वो उसी वक्त बताते थे, और वो बल्कि वो जो स्टूडियो जिसमें कि मैंने ऑडिशन दिया था उसी में फिर अनाउंसमेंट्स भी करते थे वहाँ पे। तो अभी कुछ अर्सा पहले भी मेरा वहाँ जाना हुआ, और वहाँ हमने वॉइस ओवर करना था, करंट अफेयर्स की मैं करती हूँ। तो वो मुझे उन्होंने कहा कि यहाँ पे करें, तो मैं वो नॉस्टैल्जिक हो गई और जज़्बाती हो गई, और मैंने कहा कि मुझे कितना कुछ याद आ गया है, कितने लोग याद आ गए हैं जिन्होंने मेरी तरबियत में बहुत काम किया। मुझे, मैं जो हूँ उसके पीछे एक तवील तादाद है अच्छी रूहों की, बहुत अच्छे इंसानों की, जिन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत सिखाया। और उसमें कोई एक नाम लिया नहीं जा सकता। होता ये रहा मेरे साथ, वही बात है कि जब अल्लाह ताला की मेहरबानी और फ़ज़्ल व करम शामिल हाल हो ना, तो रास्ते फिर खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। अच्छा, अब चूँकि रेडियो में ड्रामा ज़्यादा मुश्किल था और वो किया, टीवी में ड्रामे की इजाज़त नहीं मिली, वरना मैं भी हीरोइन होती। अच्छा। तो वो क्योंकि ठीक था डिसीज़न, कि जब रेडियो में मेरा वो जो सारा शौक़ पूरा हो जाता है, तो वो टीवी टीवी में बड़ा आसान है करना। अब आके तो मैं कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, नानी-दादी बन गई, जो भी बना दिया बन गई, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक़्त हाँ, अगर मैं एक्टिंग में चली जाती, तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ़ हो जाती। वो फिर ये क्रिएटिव वर्क जो है ना, ये नहीं हो सकता था। अच्छा, जैसे मैंने तारुफ में 14-15 किताबों का जिक्र जी किया, हाँ, जी तो जो हाँ। लिखने का सफ़र है ये आपने कब से शुरू किया? शुरू तो बचपन से किया था। अच्छा। हाँ, और जो पहली तहरीर मुझे अपनी याद है, हबीब अशर दहलवी साहब, जिन्होंने खलील जिब्रान को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया। सही। तो मेरे वालिद के दोस्तों का हल्का बहुत वसी था, हम्म। और वो सब मेरे चचा थे, और हम्म। मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये सगे चचा नहीं हैं। हम्म। मुझे यकीन भी नहीं आता था। सही। तो हबीब चचा का इंतकाल हुआ, तो वो जब खबर मिली तो मैं बहुत ज़ाहिर है दुखी हुई, और
वो ये एहसास कि अब मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकती। तो मुझे याद है कि वो लाइनों वाली उर्दू की कॉपी के 4 सफ़े मैंने लिखा था और हबीब चचा का के उन्वान से, जो कुछ भी मेरी उस वक़्त फीलिंग्स थी, वो मुझे पहली तहरीर याद है। तो ये किस मैगज़ीन में शाया हुई? किसी में नहीं, किसी में शाया ये नहीं। ज़ाती वो थी। अच्छा, आपकी जो पहली किताब है, ये किस सन हाँ, में आई? ये पहली किताब काकटे-काने और पंजाबी की पंजाबी की। शायरी थी ना हाँ, ये? हाँ, हाँ, नज़्में सारी थी सही। और ये 83 में आई थी, 83 में, 83 में। ठीक है। और मेरी खुशबख्ती कि अहमद राही जी ने लिखा मुझ पे। अहमद राही, हाँ, वो जो गीतकार थे। उनसे बड़ा मतलब उससे बड़ी सनद नहीं चाहिए आपको। सही, सही, और मन्नू भाई ने लिखा सही। और मुस्तनसर हुसैन तारड़ तारड़ साहब ने साहब ने। लिखा फ्लैप। तो वो मेरा ये ख्याल था उस वक़्त तो कि बस एक किताब आ जाएगी अब और क्या। मुझे नहीं पता था मैं इतनी कमिटेड हो जाऊँगी, इतनी संजीदा हो जाऊँगी कि मैं लिखे बगैर साँस नहीं लूँगी। उसने बहुत इज़्ज़त दी मुझे, बहुत नाम दिया, मेरी पहचान उससे बनी, पहली किताब से। पहली किताब से। सही। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आपकी मैंने किताब पढ़ी है मीर अक्सम, वो जी, एक नावलेट था। जी हाँ। तो ये आपकी मेरा ख्याल जो आने वाली आखिरी किताब है उससे पहले आई थी। उससे पहले हाँ। अभी तो एक पंजाबी की किताब आई है आपकी। नहीं, उर्दू की पंजाबी की कूक मेरी पंजाबी कहानियों की किताब थी, हम्म, जो पंजाबी अदबी बोर्ड ने छापी थी। उस वक़्त आसिफ़ खान साहब थे और बड़ी ये भी दिलचस्प बात है कि वो मेरा आना-जाना था वहाँ पे, तो खान साहब कहने लगे कि ओ तेरी कहानियाँ कित्थे ने? तो मैंने कहा जी लिख रही हैं अजे ते इन्नियां नहीं हुईयां। हम्म, कहते नहीं किताब छापनी है। मैंने कहा खान साहब वो इन्नियां ते है नहीं कि वो किताब छप सके, तो की मसला है तू लिख लिया कर। तो मैं रोज़ जाती थी हम्म, पंजाबी अदबी बोर्ड, वहाँ बैठ के मैं एक कहानी लिखती थी हम्म। और इस तरह मेरी वो पंजाबी की कहानियाँ इकट्ठी हुई। 86 में वो आई थी कूक के नाम से। उसमें ये पंजाबी की दूसरी पंजाबी किताब की, थी। उसमें कहानियाँ और नॉवलेट हैं ठीक है। और लाहौर की पंजाबी भी है और मैं बिलॉन्ग करती हूँ तहसील तलागंज से, उधर की लैंग्वेज में भी नॉवलेट हैं। वो कौन सी ज़बान कहलाती है? अवानकारी, लेकिन लोग अपना-अपना कहते हैं। मेरे वालिद की बात मुझे ज़्यादा दुरुस्त लगती है। वो कहते थे हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श की जो ज़बान है वो हमारी ज़बान है, अवानकारी। अवानकारी। जी। ये कोई पंजाबी के करीब करीब पढ़ते पंजाबी हैं? का ही लहजा है। पंजाबी बिल्कुल, का लहजा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने स्क्रीन राइटिंग भी की, जी, ज़रा उस बिल्कुल। बारे में हाँ, बताइएगा। वो मज़ेदार है काम। थोड़ा-सा आप चीज़ों को और नज़र से देखने लग पड़ते हैं, ये कहना चाहिए। हम्म, और यानी विजुअल ज़्यादा आ जाता है। अब हम्म, रेडियो में तो हम साउंड इफ़ेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। हमने वो लिखना होता है, कैरेक्टर्स बनाए, आपने कहानी ली और उसमें जो भी ज़ाहिर है कि आपने सौती तासुरात लिखने हैं, वो लिखेंगे। हम्म। इसमें मैंने पहला लिखा था पंजाबी का ड्रामा आज दी कहानी में फ़ैसला, ये पीटीवी के लिए। पीटीवी के लिए। वो जो आज दी कहानी वो चला करता था 5 से 6 के बिल्कुल, दरमियान, बिल्कुल, बिल्कुल, वो हर सेंटर से। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, लाहौर से। और वो ये था कि वो जो होता है ना जी बेटियों की पैदाइश, ज़्यादा बेटियों की, से तो उस पे जो सोसाइटी करती है और जो करती है, वो फ़रीहा जबीन ने किरदार किया था और मेरे उस पहले लिखे हुए ड्रामे को फ़रीहा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का रीजनल जो अवार्ड है। अच्छा, तो इसके प्रोड्यूसर कौन थे? उसके प्रोड्यूसर थे शराफ़त नकवी। शराफत नकवी शराफ़त साहब। नकवी, हाँ। सही। ये तो हो गया पीटीवी के लिए। हुँ। उसके बाद पीटीवी के लिए और आपने काम किया? करती रही मैं मैंने इतना काम किया है बेटा कि अब कभी-कभी ये एहसास होता है कि काश कुछ चीज़ों को मैं टाइमली ऑर्गेनाइज़ कर लेती, सही। तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती ना। अच्छा, आपने एक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक सीरियल चला था ए प्लस के ऊपर अपने के नाम से। जी, 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 उसमें बिल्कुल। अवैस अहमद जिन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। जीवन हाँ, नगर मैंने वो लिखा। हेड किया था एज़ राइटर हम्म, और मेरे साथ अवैस भी थे और एक और बच्ची थी और वो एक रुका हुआ था। मतलब जैसे उसके कई एपिसोड्स हो गए थे अच्छा। और उसके बाद कंटिन्यू करना था, तो उस दौरान में साल का वक़्फ़ा था। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, वो अवेलेबल भी नहीं थे। हम्म,
मतलब ज़ाहिर है कोई सोप था ये? सोप था और ये मेरा उस तरह का पहला तजुर्बा था और हमने लिख-लिख के अच्छा अगेंस्ट तो मैं बात नहीं किया करती, लेकिन वो ये था कि जैसे कोई सीन है मुझे भी बोल दिया मैंने मतलब मैंने खुद भी किया और अवैस ने भी लिख लिया और किसी और ने भी, तो वो हम ओवरबर्डन ही रहे और वो थ्रू आउट चलता था ना, रोज़ हुँ, चलना है उसने तो चलना ही चलना है। सही। तो वो आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम 18-18 घंटे फिज़िकली वहाँ होते थे। ए प्लस के ए प्लस ऑफ़िस जो मॉडल अ, टाउन में है। नहीं हम उस ऑफ़िस में नहीं थे बल्कि वो जो प्रोडक्शन हाउस था, साहब का। अच्छा, खुर्रम राना का था, खुरम राना उनकी साहब। मिसेस का और उनका, जी, जी। उनके साथ हम अटैच थे सीटीवी शुरू हुआ सीटीवी। था फिर वो जी, फिर वो ख़त्म हो गया। बंद हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये प्राइवेट जो प्रोडक्शन थी, ये सिर्फ़ आपने ये लिखा है, इसके अलावा और कोई भी है? नहीं लिखती रही हूँ लेकिन वही बात है कि रिकॉर्ड नहीं रखते और अब तो फिर फ़ोटोकॉपी की सहूलत है, तो वो अब मैं ये कर लेती हूँ कि फ़ोटोकॉपी करके रख लेती हूँ। सही। तो वो बहुत सारे ओरिजिनल भी पास नहीं रहे, कि वो अच्छा। करके दे दिया, यानी उस वक़्त इतनी अकल अकल तो अब भी नहीं है। नहीं, नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए, हम आपसे सीखते हैं और आपकी सलामत रहो, रहनुमाई जो है ना लेते रहते हैं। आप अच्छा, मैंने सलामत रहो। आपको चंद साल पहले आमना मुफ्ती का लिखा हुआ आखिरी स्टेशन चला था हाँ, एयरवाई से। हाँ, बिल्कुल सरमद की सरमद प्रोडक्शन खुसट ने उसे जी, डायरेक्ट जी, किया था। जी, जी। तो ऐसे ही देखते-देखते एकदम मतलब एक आपकी एंट्री हो गई। हाँ, तो मैं हाँ, बड़ा हाँ। हैरान हो गया कि यार आयशा आपा ने बताया ही नहीं हमें कि मैं मतलब एक्टिंग भी करती हूँ। तो ये एक्टिंग का तजुर्बा आपका कैसा रहा? अच्छा था, अच्छा। बुरा नहीं है। असल में रेडियो करने वाले का जो एक फ़ायदा भी कह लो बेटा, नुकसान भी कह लो, वो ये है कि वो हम स्क्रिप्ट यूँ पकड़ के और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं माइक के सामने। हुँ, तो जब ज़ाहिर है वो लाइनें याद करनी होती हैं या कैरेक्टर समझना होता है। हुँ, तो अगर तो बाकी जो आपके आर्टिस्ट हैं वो आपके साथ अच्छे हैं, हुँ, तो फिर तो वो हँसते-खेलते चीज़ हो जाती है, पता भी नहीं चलता। हुँ। लेकिन अगर से कोई और अपने-अपने मसाइल होते हैं लोगों के, तो वो फिर थोड़ा चीज़ मुश्किल हो जाती है। अच्छा, आपा ये तो हो गया कि जो आप क्रिएटिव काम करती हैं, हुँ। मतलब लिखती भी हैं, एक्ट भी करती हैं। बिल्कुल, इसके अलावा क्या मशग़ला है? ज़िंदगी में इसके अलावा और क्या करती हैं? मैं सब कुछ करती हूँ। आजकल वर्ल्ड का चैंपियन ट्रॉफ़ी ख़त्म हुई अभी हाल ही में, हाँ, तो इसके कोई मैचेज़ देखे आपने? नहीं मुझे क्रिकेट का क्रिकेट बिल्कुल नहीं क्रिकेट से पता, कोई नहीं। बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, म्यूज़िक सुनती हैं? बहुत सुनती हूँ, म्यूज़िक सुनती हैं। तो बचपन से लेके अब तक सुनती हूँ और अच्छा, हर तरह का सुनती हर हूँ। तरह का सुनती अरे हैं। ये नहीं है कि ये नहीं सुनना, वो नहीं सुनना, हाँ, जैसा भी मूड हो मैं काफ़ियाँ भी सुनती हूँ, सर धुनती हूँ, मैं मॉडर्न भी सुनती हूँ, मैं अच्छा, पुराने भी सुनती हूँ, पाकिस्तानी, इंडियन सब हर तरह बाहर का। के भी, यहाँ के भी, सब हर तरह का। अच्छा। ये कुछ तख़सीस नहीं है, नहीं म्यूज़िक में तो नहीं आपने नहीं, तो आपने मेरा आपका कर लो। मतलब फ़नून लतीफ़ा के तकरीबन काफ़ी सारे शोबों में हाथ हाँ, डाला, बिल्कुल, तो कभी गाने का नहीं इरादा हुआ? बड़ी ख़्वाहिश थी अच्छा, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं था। अच्छा। इवन हामिद अली ख़ान साहब ने मुझे बहुत पुरानी बात मैं कर रही हूँ 80s में, उन्होंने कहा मैं आपको सिखाता हूँ, हुँ, लेकिन वो इजाज़त नहीं थी। अच्छा एक इजाज़त नहीं थी कि पीछे वो भी गलत नहीं थे। मैं अपनी फ़ैमिली में पहली थी जो इन शोबों में आई, तो मुझे एक रोल मॉडल बनना था। हुँ, उसके लिए बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स होते हैं ना, हुँ, आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। वो उस वक़्त तो शायद मैं उतना तो तब भी रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ आपको समझ आ जाती है कि हाँ, वो जो फ़ैसले थे वो दुरुस्त थे। वो सही। मेरे लिए ठीक थे। तो मतलब गायकी गायकी में आप इस वजह से नहीं आ पाए। हाँ, मैं नहीं फ़ेवरेट सिंगर कौन है? आई। सारे ही हैं। ये ना पूछें आजकल तो मुझे पता नहीं कौन-कौन काविश मुझे बहुत दिल को लग रहा है। मुझे सभी पसंद हैं। कोई एक नाम नहीं लिया जा सकता, ना बाबा ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, हाँ, लता या आशा? दोनों, नहीं दोनों क्यों? नहीं, दोनों क्यों, मैं क्यों कहती हूँ? अच्छा। असल में वो मुझ में जो एक चुलबुली औरत है ना, हुँ, हुँ। जो अभी तक है। नहीं है, और अल्लाह कायम रखे। तो वो फिर कहीं-कहीं मतलब इन आँखों की मस्ती को तो अब बंदा कहाँ कहाँ खय्याम आप साहब का लेके जाएँगे म्यूज़िक ख़याम और साहब और
वो साहिर बहुत साहब के आला, बोल। बेशक, बेशक। और किसी ज़माने में जो फैमिली में शादियाँ-वादियाँ होती थी तो मैं बाकायदा परफ़ॉर्म भी करती थी। वो वहाँ तक ठीक था हाँ, मामला, ठीक ठीक है? है। तो वो आशा भी और लता जी भी, दोनों? दोनों। अभी मुझे श्रेया बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, बहुत अरसे से सोनू निगम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा। मतलब मुझे जो भी अच्छा एक्सप्रेशन देता है, हुँ, हुँ। किसी भी गीत में, किसी भी चीज़ में, वो हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छा, हमेशा से क्योंकि आजकल तो अलग तरह के जिन्होंने हुँ, मैं हुँ। 70 में म्यूज़िक सुना, हुँ। तो एक बहस रही कि किशोर कुमार ज़्यादा अच्छा गाते हैं या मोहम्मद रफ़ी साहब। तो हम दोनों नहीं, का 2 बड़ों में मुकाबला नहीं कर रहे नहीं हम। करना नहीं, 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 चाहिए। हम कर भी नहीं हाँ, रहे। हाँ। मैं आपकी पसंद पूछना चाह रहा हूँ, रफ़ी साहब या किशोर साहब? रफ़ी साहब, रफ़ी साहब, रफ़ी वजह साहब। बताइए? क्यों? वो मतलब रफ़ी साहब क्यों? नहीं वैसे तो बहुत नहीं, सी नहीं, किशोर कुमार भी हमारे लिए मतलब हम हैं, उतना ही बहुत मर्तबा रखते बहुत हैं। अहम हैं, ठीक है? जी। रफ़ी साहब मुझे शुरू से ही ना वो ज़्यादा दिल के करीब लगते थे। सही है। डेप्थ उनकी जो जो एक कल्चर्ड वॉइस कहना चाहिए ना, हुँ। वो रफ़ी साहब की बड़ी खूबसूरत है। उनकी आवाज़ में मिठास थी, किशोर साहब की आवाज़ में थोड़ी-सी चुलबुलापन था, हाँ, या थोड़ा मॉडर्न हम जिसे वो कह थोड़ा सकते हैं। सीरियस मैटर है ना। हाँ, हाँ, कि अगर सीरियस। वो फ़कीर के लिए गा रहे हैं रफ़ी साहब, तो हाँ, ऐसे ही हाँ। लग रहा है जैसे फ़कीर ही गा रहा है। फ़कीर ही गा रहा है। वो ठीक है। भजन गा रहे हैं तो वो वो भजन ऐसे ही लग रहा है कि महसूस हो रहा है। हाँ, मतलब हाँ। एक क्या कहते हैं कि मंदिर का बिल्कुल, पुजारी ही गा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल मतलब ऐसा है। क्वालिटी रफ़ी साहब में थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद हम पाकिस्तान की तरफ हम आते हैं। ज़रूर। मतलब मादाम नूरजहाँ, मेरा दिल मेरी जान। अच्छा, मैडम हाँ, नूरजहां, शुरू से। शुरू से। तो और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि उनसे मुलाकात भी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं रही, हुँ, हुँ, गिनती की मुलाकातें हैं, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा सखी खातून नहीं देखी, मलका तरन्नुम नूरजहां से ज़्यादा आपने सखी औरत नहीं देखी। नहीं देखी। कोई वाक़या उनका कोई याद हो तो? मैं कर रही थी नहीं, नहीं अच्छा रहे। मैं एक रिसर्च कर रही थी, ठीक है। उस सिलसिले में मुझे मादाम से मिलना था और ये कोई प्लान्ड मुलाकात नहीं थी, ठीक है? मैं स्टूडियो गई, एवेन्यू स्टूडियोज़ और अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास गई और मैंने कहा इस जो तरह फ़िल्म डायरेक्टर जी, थे। जी। और उनसे थोड़ी बहुत मेरी थी दुआ सलाम। मैं जर्नलिज़्म भी बहुत किया है, तो टीवी टाइम्स की तरफ से भी मैं काम करती रही, शो टाइम के लिए भी मैं करती रही हूँ, आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ और हुँ, सब हुँ, कुछ। तो उनसे मैंने कहा आप मिलवा दें, तो उन्होंने कहा मादाम तो इस वक़्त रिकॉर्डिंग में है हुँ। और रिकॉर्डिंग में सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा देखें कुछ करें या वो जब भी फ्री हों, मैं यहीं बैठी हूँ। तो उन्होंने किसी को भेजा और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस तरह एक लड़की यानी मिलना उस चाहती वक़्त है। तो आप अब भी लड़की हैं। तो कोई वाक़ई कोई बहुत अच्छा लम्हा था कि मुराद पूरी होने का कोई कोई मोमेंट होता है ना। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा अच्छा उसको भेज दो। हुँ, अच्छा वो था जैसे एक गीत रिकॉर्ड कर लिया मादाम ने और फिर थोड़ा-सा उन्होंने रिलैक्स करना था और फिर नेक्स्ट उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी थी। अच्छा मैं गई हूँ तो रिकॉर्डिंग वो ख़त्म हो चुकी थी और मादाम सोफ़े पे बैठी हुई थी और पथल्ली मार के, ठीक है? आलती-पालती मार के। आलती-पालती मार के अच्छा। और मुझे देखा उन्होंने, अच्छा, की करनी है? मैं कहा जी लिखती हूँ मैं। अच्छा, की लिखनी है? हुँ, हुँ, मैंने बताया जो कुछ भी मैं करती थी। मैंने कहा इस तरह मैं एक रिसर्च कर रही हूँ उस सिलसिले में आपकी। तो कहती हैं हाँ, सवाल कर, जो पूछना है पूछ ले। मैंने जो भी कुछ था वो पूछा तो फिर जैसे अचानक उनको कुछ याद आया ना, तो कहती हैं कि अच्छा तू बैठी हैं ते चल कोई गल नहीं खैर है। तो उन्होंने अपना पर्स जो है वो करीब किया और उन्होंने जो म्यूज़िशियंस थे उनका नाम लेती रहीं और पर्स में से कुछ ना कुछ निकाल के वो देती रहीं। अब वो मैं नहीं कह सकती कि क्या था, मुझे जो उस वक़्त लगा वो ये कि वो कोई गोल्ड की चीज़ें थीं, जो वो तक़सीम कर रही थीं। और एक कोई म्यूज़िशियन है तो उसको उन्होंने बाकायदा जिसे आप कहें ना मुट्ठी भर के और इस तरह करके तेरी धी दा ब्याह है ना। अब मैं आप सोच सकते हैं कि मैं किस कदर वो उस लम्हे को मैं भूल ही नहीं सकती हूँ
कि अब ये प्लान नहीं था कि मादाम ने कोई मेरी वजह से वो परफॉर्मेंस की, वो एक नेचुरल वे में मैं उस मोमेंट में शामिल हो गई, तो मेरे इल्म में आया। तो जो अपने साथ काम करने वालों का इतना ख़्याल करती हूँ, अदरवाइज़ भी मैंने उनको जब देखा तो वो बहुत खुले हाथ की सखी खातून। मैंने वैसी औरत नहीं देखी ज़िंदगी में, और हो भी नहीं सकता कोई वैसा। देखिए मुझे याद है कि मैं इत्तेकाफ़ पे बैठा था और हुँ। मुझे आगे किसी ने बताया 27वीं की रात हाँ थी जी, 27वीं की रात कि मादाम। मलका तरन्नुम नूरजहां का इंतकाल हो हाँ गया। जी, हाँ जी। तो हम उस बहस में नहीं जाते, मतलब जी, वो लोगों लेकिन का अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, इससे हाँ, मतलब अच्छी मौत और क्या हो सकती है, इससे मतलब बाबरकत रात, इससे बेशक, अच्छी मौत और बेशक, क्या हो बेशक, सकती है। बेशक, अच्छा, बेशक। मलका तरन्नुम नूरजहां के अलावा आपका मेहदी हसन साहब या नुसरत साहब से कभी जी, मुला नुसरत साहब से मुलाकात हुई है उनके बारे मेरी। में कुछ बताइए। हाँ, वो भी स्टूडियोज़ में हुई थी। हम्म, मुझे नहीं पता वो किस फ़िल्म की शूटिंग थी, और मैं वो करती थी, स्टूडियो राउंड अप करती थी। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी वहाँ पे। तो मैं ख़ैर वो इजाज़त लेके और गई, और वो उनकी बड़ी मारूफ़ थी, जो कि वो फ़िल्म में भी आई थी। अभी आ जाएगी याद, मैं आपको बता दूँगी। तो मैं बिल्कुल ना साइड पे इजाज़त लेके और बस खड़ी होके तो मैं वो देख रही थी। और मैं देख रही थी कि वो ज़ाहिर है रीटेक्स आपको पता है होती हैं, क्या है, तो वो थोड़ा-सा मुझे लगा कि शायद वो थक रहे हैं, या वो ज़ाहिर है वो एक डिफ़रेंट चीज़ है। अब ये जब रिकॉर्डिंग होती है आपको भी पता है कि कितना कुछ होता है। तो एनीवेज़ जब वो फ्री हुए तो मैं बहुत ही मुअद्दबना उससे गई और मैंने कहा कि जी, जहाँ आपके हज़ारों लाखों मानने वाले हैं, पसंद करने वाले, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आप बहुत अच्छा, और बहुत तासीर है आपकी आवाज़ में, ये मुझे याद है मैंने कहा था। तो उन्होंने यूँ इशारा किया, यानी मैं ना ही सब तू। वो भी बड़ी रूह हमारे दरमियान आई। अच्छा, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, मैंने बहुत काम किया है। पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस अच्छा। इदारा है, कराची, इस्लामाबाद में है, और एनजीओ है, और उसमें हमने ब्लाइंड्स के लिए टॉकिंग बुक्स रिकॉर्ड करते थे। हम्म, तो मैं वहाँ पे बतौर एडिटर के भी रही, बुक्स की एब्रिजमेंट भी करती थी और रिकॉर्डिंग्स भी वॉलंटरली करती थी। हम्म, तो बाबर जॉन हमारे ऑडियो इंजीनियर थे, तो बाबर साहब और मैं, मुझे याद है कि उस दिन जब जैसे सुबह हमारा होता था कि वो काम करने से पहले हम एक कोई ना कोई सुनते थे म्यूज़िक, हम्म, तो चाय पीते हुए जो एक होता है। तो नुसरत साहब ही सारा दिन हम मतलब सुनते रहे, और हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। लेकिन वो हम गुफ्तगू में भी वो बात कर रहे हैं कि खां साहब की ये बात, तो खां साहब की वो बात। तो वो मतलब आपको एक फ़ीलिंग होती है जब कोई बड़ी रूह जाती है ना, तो वो इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो जो लोग भी कनेक्टेड होते हैं, आपको पता नहीं होता कि इस वक़्त उनका सफ़र दूसरा हो रहा है। लेकिन आपको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होता है। आप उनका ज़िक्र करते हैं, आप बात करते हैं, ये सही। होता है। अच्छा आपा, म्यूजिक की हमने बात कर ली, हाँ फिल्में जी, किस तरह की देखती हैं? हर तरह की देखती हूँ। मैं शॉर्ट फ़िल्म्स आजकल ज़्यादा देख रही हूँ, अच्छा। और लेकिन जैसे पहले होती थी, हम जिन्हें आर्ट मूवीज़ कहते हैं, बताइए उनको आर्ट मूवीज के बारे में। सभी की देखती हूँ, बड़े नहीं, शौक से देखती हूँ। गोविंद निहलानी, श्याम बेनीगल। हाँ जी, उनकी भी, और अनुराग कश्यप की भी देखती हूँ। कितने लोग हैं यार, इतने लोग हैं, वहाँ तो बहुत लोग हैं, उधर तो काम ही कोई नहीं है। अच्छा। एक से बढ़ के एक। हमारे यहाँ तो वो खाली है मैदान, कोई एफ़र्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो क्या लगता है कि सिनेमा की बहाली हो सकती है पाकिस्तान में? मुझे नहीं लगता। वजह? हम सिंसियर नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं। हम चाहते ही नहीं कि आर्ट यहाँ पर ज़िंदा रहे। ये कौन नहीं? हमने बड़ी मुश्किल से उसको ख़त्म किया है। नहीं, ये कौन नहीं चाहता? ये वो नहीं चाहते। मतलब अब बच्चा बच्चा समझता है, कौन नहीं हाँ, ये चाहता? वो नहीं चाहते। क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं, या हम्म, उससे कनेक्टेड जितनी फ़ील्ड्स हैं, आर्ट से कनेक्टेड, वो तो क्रिएटर लोग होते हैं।
अच्छा, आप अब फ़िल्मों की बात चल रही थी, तो हाँ जी, आपने अपनी फ़ेवरेट फ़िल्म तो बताई नहीं। बहुत सारी हैं, किसी एक को नहीं मैं कह सकती। कुछ बहुत मतलब वक़्त के नहीं, मैं साथ-साथ आपका उसमें दर इज़ाफ़ा होता जाता है, अच्छा, बढ़ती जाती हैं, लेकिन ये नहीं मैं कह सकती कि ये एक ही है नहीं, जिसको मैं ज़रा मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आपका टेस्ट किस तरह का है, किस तरह की फ़िल्में देखती हैं आप? मैं कॉमेडी भी देख लेती हूँ, अच्छा, अम, हर तरह की देख लेती हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा वो ठहराव वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। या एडेप्टेशंस भी देख लेती हूँ। वो अगर चीज़ पड़ी हो तो वो ज़्यादा बंदा देखता है कि वो उसके साथ इंसाफ़ हुआ है, वो उस चक्कर में आप देख लेते हैं। अ, वो तो इस तरह के काम विशाल भारद्वाज ने ही हाँ किए हैं जी, इंडिया हाँ में, जी। जी, जी। शेक्सपियर हाँ को जी, लेकर। बिल्कुल। बाकी मिसालें कम-कम मिलती हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो पाकिस्तान की कोई आखिरी फ़िल्म कौन-सी देखी सिनेमा में? मैंने सरमद खुर्शीद की देखी थी, कमली। कमली। हाँ, वो आखिरी फ़िल्म मैंने देखी सिनेमा में। अच्छा, उसके अलावा नहीं, उसके बाद नहीं देखी। तो ड्रामे वग़ैरह भी देखती हैं? ड्रामे देखती हूँ, हुँ। कम देखती हूँ। आखिरी ड्रामा कौन-सा देखा? अभी सजल का एक शुरू हुआ है, वो मैंने देखना दिल शुरू वाली किया। गली में, दिल वाली गली में। हाँ। ज़फ़र मिराज साहब जी, का जी, जी, जी। और काशिफ़ निसार हाँ, का। काशिफ़ निसार के ड्रामे मैं शौक से देखती हूँ। तो अच्छे आपने डायरेक्टर अवैस हैं। के ड्रामों का तो ज़िक्र किया ही मैं नहीं। तो आप मुझे मौका देंगे तो आप फ़िल्मों पे रह गए ना। अच्छा, नहीं, अवैस बहुत प्यारा बेटा है और बहुत उम्दा राइटर है और उसके लिए बेपनाह दुआएँ और उसकी चीज़ें वाक़ई मुझे इंतज़ार होता है कि कब उसकी कोई नई चीज़ आएगी और मैं देखूँगी। तो हुँ। जीवन नगर या स्टैंड अप गर्ल, दोनों अवैस के हाँ, लिखे होंगे। दोनों अवैस की हैं। जीवन नगर ज़रा ज़्यादा लोकलाइज़ था या वो ज़्यादा इधर के माहौल से मुताबिकत रखता था। हुँ, तो पहला वोट तो उसके लिए था, हुँ। लेकिन फिर स्टैंड अप गर्ल में भी कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं। मैं मतलब वो डिफ़रेंशिएट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी हर चीज़ अच्छी लगती कुछ है। सियासी सा बयान दे नहीं, दिया नहीं सियासी ना, आपने। ना बिल्कुल नहीं। गालिब या इकबाल? गालिब, गालिब। गालिब। लिटरेचर के हवाले से मतलब नावल में आपने किसे पढ़ा? सभी को पढ़ा लेकिन बानो आपा से बड़ी पाकिस्तान में कोई नॉवलिस्ट नहीं है, अच्छा, नॉवल निगार नहीं है। उनसे बड़ी लिखारी ही नहीं है। मोहतरमा बानो जी, कुद्सिया से ज़्यादा। बेशक। तो मोहतरमा बानो कुद्सिया की कौन-सी किताब आपकी फ़ेवरेट राजा किताब? गिद्ध, मतलब आपकी भी राजा गीत है। हाँ, राजा गिद्ध ऑल टाइम लव है वो तो। आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लिखी हैं बिल्कुल लिखी है, और उबैदुल्ला बेग साहब के साथ मेरे भी आपने उस्ताद काम हैं। किया है। हाँ, हाँ। ज़रा उस बारे में बताइएगा। उबैदुल्ला बेग साहब इतने खूबसूरत इंसान, शरीफ इंसान, मतलब वो जितना क्रू था उसमें मैं वाहिद लड़की थी, बाकी सब बंदे थे। तो मुझे भी वो आयशा साहब कहते थे। अच्छा। बाकी साहब थे ना सही। और वो ये होता था कि घर से ज़ाहिर है इजाज़त बेग साहब ने ही ली मेरे वालिद साहब से, तो कहते हैं कि देखिए आयशा साहब अब आपकी इजाज़त हो तो हम इनको लेके जाएँगे उधर हमने जाना था पंजा साहब जाना था या और जगहों पे। तो फिर वो कहते थे कि अब्बू जी को कहते थे, "आपको कोई एतराज़ तो नहीं भाई साहब?" अब्बू जी कहते थे, "नहीं, आपसे बड़ा उस्ताद कौन है? मुझे क्या एतराज़ होगा?" उसका स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा और वॉइस ओवर भी मेरा था। ये डॉक्यूमेंट्री 89 में हुई किस नाइन नाम से? होली सिक्स श्राइन्स अच्छा, पूरी इसके सीरीज़ थी, ठीक पूरी है। सीरीज़ थी। इसके अलावा? इसके अलावा अभी भी लिखती हूँ, अभी अच्छा। भी कुछ देखो अब उस वक़्त की होली सिक्स श्राइन्स और थी और अभी मैंने लिखी डॉक्यूमेंट्री वो भी होली सिक्स श्राइन्स पे और जब मैंने विज़िट किया, तो ननकाना साहब बहुत बदल गया है। लेकिन वो अच्छे वाला बदला है, मतलब वो हुँ। एक तो होता है ना कि आप दुखी हो जाते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। बहुत ज़्यादा मेंटेन चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुशी होती है। लोगों का पहले भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, अब भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग हैंड हैं वो लोग। तो वो मुझे तो अच्छा लगता है कि और मज़ाहिब के लोगों के साथ भी आपका और जुड़त है। अच्छा वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं, आप मुनाफ़िक़त सिख कोई सिख नहीं। सरदारों की बात हाँ कर रहे जी, मैं आप सरदारनी हो गई ना। हैं। सही। बहुत प्यारे लोग हैं वो।
सच्चे लोग हैं। अच्छा, आप जब से आपसे बातचीत चल रही है तो हुँ। हर 5 मिनट बाद आपके अब्बा जी का ज़िक्र चला, हाँ, हाँ। तो अपने अब्बा जी के बारे में बताइएगा ज़रा थोड़ा। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद असलम मलिक और नक़ूश के ख़ामोश कारकुन थे वो। अच्छा। मैंने उनको घर में वो कॉपियाँ पढ़ते हुए देखा है। उस वक़्त तो चीज़ें और तरह होती थी ना, अब तो डिजिटल हो गया सारा कुछ। और फ़नून के भी जो पर्चे हैं वो भी अब्बा जान ने पढ़े हुए हैं, प्रूफ़ पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो अहमद नदीम कासमी जिनको लोग कहते हैं, वो मैं उन्हें नदीम चचा कहती थी। अच्छा। तो हमारी मेरे वालिद ने और कुछ और दोस्तों ने मिलके तो गालिब कॉलोनी बनाई। गालिब का सत-साला जश्न मनाया जा रहा था। तो इन्होंने सबने इकट्ठी जगह लेके और वहाँ पे अपने घर बनाए समनाबाद में गालिब कॉलोनी। तो वो एक बहुत नफ़ीस इंसान, देने वाले आदमी और जो किसी के लिए नेगेटिव कभी कमेंट नहीं किया उन्होंने। बहुत ज़र्फ़ था उनका, तो बहुत ज़र्फ़ था। उनका किस शोबे से ताल्लुक़ था? वो ब्रिटिश हाई कमीशन में प्रेस ऑफ़िसर थे अच्छा। पहले और 40 बरस से ज़्यादा उन्होंने वहाँ काम किया। उसके बाद फिर जब पंजाब आर्ट्स काउंसिल बनी तो सज्जाद अनवर साहब उनको वहाँ ले गए, लिएज़ॉन ऑफ़िसर। ये सज्जाद अनवर और डॉक्टर अनवर नहीं, नहीं, सज्जाद। सज्जाद हैदर साहब, अच्छा। जो सूरजमुखी उनका नावल अच्छा, पंजाबी अच्छा, का अच्छा, अच्छा। बहुत ठीक, बड़ा ठीक, नावल ठीक। है और पंजाबी के मतलब बड़े लोगों में से हैं। तो वो उन्हें ले गए, वहाँ पर उन्होंने काम किया। बड़े खूबसूरत इंसान, ठीक है। अच्छा, तो कासमी साहब के बारे में ज़रा कुछ बताइए। मैं तो अच्छा ही बोलूँगी, मेरे चचा थे। अच्छा। अच्छा, एक सवाल अभी मेरे ज़हन में आया कि हुँ, गंडासा उनका एक हुँ। अफ़साना हाँ था, जी, तो मोला बख्श का करैक्टर था हाँ। और वो भी अपने बाप का कत्ल हुँ, के हुँ। हुँ, बदला हुँ। लेता है। हुँ, हुँ। तो ये 60 की दहाई में लिखा गया, जी। जहाँ तक मेरी जी, जी। मालूमात है। जी, जी। और 73 में वो वैशी जट आई और उसमें वो मोला बख्श जो है वो मोला जट हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये कासमी साहब का किरदार था जो नासिर अदीब साहब ने उठाया? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, दही पस मंज़र में जितना अच्छा कासमी साहब ने अफ़साना लिखा है हमारे यहाँ, वो किसी और ने नहीं लिखा, सही। ठीक है? अब चूँकि हम उससे भी बिलॉन्ग करते हैं, तो हमें थोड़ा वहाँ की रहतल का पता है ना, इसलिए हम उसको कंपैरिज़न कर सकते हैं शहरी ज़िंदगी के साथ। दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है। हुँ। जो शहर में रह रहा है, उसको क्या ख़बर कि वहाँ के मसाइल क्या हैं? तो वो बड़ी बारीक-बीनी से वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे और पेन डाउन करते थे। तो मेरे तो बहुत अच्छे मतलब अच्छा, अभी ज़ाहिर है। देखिए, अभी एक राइटर एक किरदार तख्लीक करता है जी, और मोले का किरदार अहमद नदीम कासमी साहब का था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वो किरदार कितने ही लोगों ने निभाया हुँ, और मुझे लगता है कि यार जो उसका असल खालिक था, जिसे उस किरदार का जितना क्रेडिट क्रेडिट मिलना देना चाहिए चाहिए था था। हाँ। या देना चाहिए था या हुँ, मिलना चाहिए था, हुँ, उतना मिला नहीं। हुँ। मतलब ये किरदार राही साहब ने 2 बार किया। जी, जी। अच्छा, उसके बाद मोला जट इन लंदन वो बनी, फिर हुँ, कई हुँ। और नामों से बनी। इंडिया में एक फ़िल्म बनी थी मोला जट से इंस्पायर थी वो, हुँ, हुँ। जीने नहीं दूँगा। अच्छा। उसमें धर्मेंद्र ने ये रोल किया था, ओह! अच्छा। मतलब मोले वाला। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, अब दोबारा द लेजेंड ऑफ मोला जट बनी और फवाद खान ने ये रोल अदा किया। सही। अच्छा, उस अगर मोले का किरदार को किसी ने कमाया है, तो वो हुँ, सरवर भट्टी और नासिर अदीब ने कमाया है। बिल्कुल ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने मुंह भर के अहमद ना, नदीम ना, कासमी ना, को ना। क्रेडिट भी दिया हो। हम वैसे भी ना बहुत कमीने लोग हैं, ठीक है? अच्छा। मैं खुल के बोल देती हूँ कि हम कभी भी किसी को उसका जायज़ हक़ नहीं देते। सही। क्रेडिट देना तो बहुत दूर की बात है। हम्म। जब हक़ नहीं देते तो क्रेडिट देने में हमें कितनी तकलीफ़ होती है। हमने ये ज़िंदगी भर किया है, हम बहुत मोहसिन खुश कौम हैं। हमने हर उस बंदे के साथ बुरा किया है, जिसने कुछ भी अच्छा हमारे साथ किया है। ये मैं हर एतबार से अपनी बात को कह रही हूँ, वो आप किसी भी फ़ील्ड में देख लीजिए। जेन्युइन राइटर्स कितने हैं, जिनको आज कोई याद करता है? हम सही। तो जानते ही नहीं हैं। वो किस आलम में गुज़रे हमें ये भी नहीं पता। हमने उसके बाद उनके
लवाहिकीन के लिए कभी कुछ किया? नहीं। हम तो सिर्फ बाद में उनका नाम कैश करते हैं। हमने रेफरेंस कर दिया, हमने फलाने का रेफरेंस कर दिया, वो नहीं बात बनती। रेफरेंस करने से उससे वाबस्ता लोगों के मसाइल तो ख़त्म नहीं हुए, वो कोई भी था। वो कहते हैं तख्लीक दर्द की पैदावार है, तो हक वो है, दर्द से हक गुजर है। के उन्होंने किरदार तख्लीक किए और वो कैश कोई और करवाता रहा है। ये हमेशा से होता है, फल कोई लगाता है, खाता कोई और मंटो है। साहब मतलब खांसते बेचारे इस दुनिया से चले गए, हाय, और आज किस मंटो कदर सच्चा लिखा है उन्होंने, किस कदर सच्चा किस लिखा है। कदर सच लिखा है, और क्या बीती होगी उन पे। लेकिन हमने उनके साथ कौन सी भलाई की, हमने उनको किस अब हाल में छोड़ा, या किसी को भी जो भी सच बोलता है उसको उससे ज़्यादा उसका भरना पड़ता है। अच्छा अब्बा, हमने दुनिया जहाँ की बातें मुख्तसर से वक्त में कर ली, आपकी शायरी नहीं सुनी। ओ, सुना देती हूँ, ये क्या मसला है। जी कुछ पंजाबी की भी सुना दी है। नहीं, पंजाबी ही सुना देती अच्छा हूँ। पंजाबी ही सुना दी। अच्छा, ये भी वुमेन डे था तो मैंने लिखा, एक पल मुट्ठी च नहीं, एक पल मुठ च मुट्ठी च नहीं, नहीं, मैं बच्चे जम जम तरदी रही ते हर कड़ी मरदी रही। किसे चुੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, वाह ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ, क्या बात। ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ, हंसद्या ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ। मुद्दा होया। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕੰਨ ਪਾੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਨਾਣ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਝੁੱਗਾ ਸਾੜਿਆ, कोई कहंदा मैं ਮੈਂ उदा ਉਹਦਾ ਝੁੱਗਾ ਸਾੜਿਆ। थर्ड पर्सन। ਹਾਂ। अच्छा ਕਿਸੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, आहा ਕਿਸੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਮੇ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ। मैं होका भरना चाया ते संगी कुटी गई। मैं होका भरना चाया ते ते संगी संगी कुटी कुटी गई। वाह। ठीक है। किसे चीर दिता, मैं की पैड़ कीता, किसे चीर दिता मैं की मैं पैड़ की कीता। पैड़ वाह कीता, क्या बात। मैं किस दी बुरकी खोई, मैं आहा क्यों होई बोटी बोटी, ओहो हाल होई किस्मत खोटी। फिर कहंदे दिहाड़ मनाओ साडा दिहाड़। क्या बात क्या बात। ये खवातीन के आलमी दिन के, खवातीन के आलमी दिन पे ये एक मतलब ये ताज़ा ताज़ा अमल है ताज़ा ये। ताज़ा। ये वैसे मतलब आपने कूजे में दरिया बंद कर दिया आपा। बस अच्छा अब यार, पंजाबी का ही हो तो और भी कुछ। मेरी तलीते प्यार है सजरा, मेरी तलीते प्यार प्यार है है सजरा। सजरा, पलीत जनानी नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਰਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पलीत जनानी नहीं टेडी ਤੁਹਾਡੀ सोच। ਸੋਚ ਤੇ ਹਰਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह क्या बात। ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बेशरम वक्त नहीं जुस्सा ਜੁੱਸਾ हुंदा। ਹੁੰਦਾ ਹੈ वाह ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਯਾਤੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, वाह 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 क्या बात। ਤੇ ਆਪ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਵਣ ਲੱਗ ਪਈ। आला ਖਾਲੀ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਣੀ ਏ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪੰਨਣ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਰਿਆਈ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਢੀਕ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੋਪੇ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ओहो क्या बात ਠੀਕ ਹੈ। क्या बात। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। जी अरशाद। ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜ਼ਨਾਨੀ, आलने तो डिग्गी जनानी। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੀਟੇ ਖੇਡਣੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ। ब्याह छड़ने सारे तो। सारे क्या दुख। बात क्या बात। काफी नहीं हो गई? होर सुनाओ यार। अच्छा। हुन ते महफिल जमी। तंदूरी च डिग्या है मेरा मन, तंदूरे च डिग्गया मेरा मन, सड़ बल के हयाती किवें चुगा। वाह दस वे रुखा हयाती किवें पुगा। हारदियां हारदियां मेरी गोटी कदे ना हरी हुई। चंद्रिए उनिंद्रे दी वागा फाड़ के किन्नी कुछ दूर नसेंगी। टापां दे निशान मेरे जुस्से नूं तस्वीर कर दे, कोई तकदा ही नहीं। आ तैनू जंजीर करां।
वाह, क्या बात। नच के यार मनिंदा नहीं, नच के यार मनिंदा मनिंदा नहीं। नहीं। ਧੌਣ ਗੁੰਨੀ ਸੀ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਕੱਜ ਨਾ ਹੋਈ। वाह। ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਰੋਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਧਮਾਲ। फिर मैं हर ਹਰ दरगाह ਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ उत्ते ਪਾਈ पाई ਧਮਾਲ। धमाल। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਜ਼ੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। आहा। ਔਰਤ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮਜਾਲ, औरत दी किथे मजा। ਕਿੱਥੇ ਮਜਾਲ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। वाह। ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ, ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, हम्म, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हम्म। ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या बात है, क्या बात। ਨਹੀਂ हाँ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, बिल्कुल ਕਹਿੰਦੇ बिल्कुल। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। अच्छा, वैसे ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੂੰ। ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਹ ਯਾਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾੜਨਾ ਇਹ ਸਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਪੱਕਦਾ, ਹੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੁਮੁਖੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਮ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਗਰਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਔਰਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਧ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਤੇ ਜੋਹਟੋਨ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੂੰ। ਪੂਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਰਨ। ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਦ ਔਰਤ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ। ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਮੁਹਤਰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਚੌਹਾਨ।